रिपब्लिक ऑफ ईरान, एक ऐसा देश जो डिकेड्स तक अपनी हार्डकोर इस्लामिक आइडेंटिटी के लिए जाना जाता था, आज वो एक नई सोच के साथ जाग उठा है। क्या आपने कभी सोचा था कि ईरान जैसे कंजर्वेटिव नेशन में सेक्युलरिज्म की आवाज इतनी जोर से गूंजेगी? आज के ईरान में बुरखा जलाने वाली औरतें, औरत के हक की आवाज उठाने वाले प्रोटेस्टर्स और एक नई लीडरशिप के साथ एक नई कहानी लिख रहे हैं। और इस कहानी का नया नायक है डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान, जिन्होंने एक इस्लामिक हार्डलाइनर सईद जलीली को 40 लाख वोटों से हराया। और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये था एक रेवोल्यूशन का आगाज। मगर ये ईरान हमेशा से ऐसा नहीं था। 1979 के रेवोल्यूशन के पहले ईरान एक बहुत ही मॉडर्न और प्रोग्रेसिव सोसाइटी था। शाह रजा पहलवी के रूल में ईरान में ना थी हिजाब की पाबंदियां और ना थी लोगों पर शरिया का दबाव। और शाह का ईरान के लिए विजन था एक मॉडर्न और सेक्युलर नेशन का। 1960 में शाह ने शुरुआत की व्हाइट रेवोल्यूशन की, अ सीरीज ऑफ बोल्ड रिफॉर्म्स जो ईरान को एक एडवांस्ड और मॉडर्न सोसाइटी में बदलने का सपना लेकर आई थी। शाह का एम था कि ईरान की हर फील्ड, चाहे वो एजुकेशन हो या इंडस्ट्री हो, वो मॉडर्नाइज हो जाए। अब एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाया गया, नए यूनिवर्सिटीज बनाए गए और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को फॉरेन स्कॉलरशिप्स भी दी गई ताकि वो वापस आकर अपनी देश की तरक्की में योगदान दे सके। अब ये समझिए कि शाह का जो विजन था वो बहुत ही सिंपल था, पढ़े लिखे मॉडर्न थिंकिंग वाले लीडर्स जो ईरान को आगे लेकर जा सके। उस वक्त अमेरिका और ईरान का रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि ईरान को मिडिल ईस्ट में यूएस का क्लोजेस्ट एलाई माना जाता था। और ये वही दौर था जब ईरान ने अमेरिका से सबसे ज्यादा वेपन्स खरीदी थी। सिर्फ वेपन्स ही नहीं, ईरान ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी परचेस की। और शाह के रूल में ईरान हर एक फील्ड में प्रोग्रेस कर रहा था। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। शाह के इस मॉडर्नाइजेशन के पीछे एक डार्क रियलिटी छुपी थी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, एलिट और गरीब के बीच में एक बड़ी खाई, और प्रोटेस्टर्स की आवाज को दबाने के लिए अथॉरिटेरियन रूल का सहारा लेना। शाह का कंट्रोल मीडिया पर और ऑपोजिशंस पर क्रैकडाउन्स लोगों के बीच गुस्सा भर रहा था। अब इसी बीच एक नया लीडर उभर रहा था, आयतोला खुमैनी, शाह के मॉडर्न आइडियाज के बिल्कुल ऑपोजिट। खुमैनी एक ओल्ड इस्लामिक सोसाइटी के रिटर्न की बात कर रहे थे। खुमैनी अपने स्पीचेस, टेप्स और लेटर्स के जरिए लोगों में फैलने लगे और ईरान के लोग एक और बार फिर से उम्मीद देखने लगे। 1979 का साल आते आते लोगों में ये गुस्सा एक रिवॉल्यूशन में बदल गया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। शाह को मुल्क छोड़ना पड़ा और खुमैनी के वापस आते ही इस्लामिक रिपब्लिक का स्थापना हुआ। एक नई गवर्नमेंट बनी जो शरिया रूल को फॉलो करती थी और ईरान की मॉडर्न आइडेंटिटी को पूरा पलट दिया गया। रेवोल्यूशन के बाद ईरान में सब कुछ बदल गया था। अब एक स्ट्रिक्ट इस्लामिक गवर्नमेंट ने कंट्रोल संभाला और लोगों की जिंदगी को शरिया के रूल्स से बांधा गया। वेस्टर्न कल्चर, म्यूजिक और फैशन को बैन कर दिया गया था। और इस वक्त पहला ईरान इराक वॉर शुरू हुआ जो 8 साल तक चला और देश की इकोनॉमी को पूरा हिला डाला। लेकिन इन सारे दबाव के बीच लोगों के दिलों में एक नई आशा भी थी, आशा ये कि ये रिवॉल्यूशन उनको एक बेटर फ्यूचर देगा। लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में बदलने लगी जब लोगों ने देखा कि सरकार पुराने प्रॉब्लम्स पर फोकस नहीं कर रहे हैं। पॉवर्टी, करप्शन, रिप्रेशन अभी भी वैसे के वैसा ही है, सिर्फ इस बार नाम बदल गया था। आज के ईरान में एक नई जनरेशन उभर रही है। ये लोग ना सिर्फ टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से कनेक्टेड है बल्कि ये लोग अपने हक के लिए लड़ने को भी तैयार है। ऐसे में सेक्युलरिज्म की आवाज ईरान में फिर से उठी है और इस बार ये सिर्फ एलिट क्लास तक सीमित नहीं है बल्कि हर छोटे बड़े शहर और गांव में ये फैल चुकी है। सोशल मीडिया के जरिए लोग अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को फ्रीली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और ईरान के म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट्स और फिल्म मेकर्स अपने काम के जरिए रजीम को चैलेंज कर रहे हैं। और जरा सोचिए, ये सब
उस वक्त हो रहा है जब ईरान की गवर्नमेंट इन सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इन्हीं बदलते हुए ईरान में एक नए लीडरशिप का इमरजेंस हो रहा है। डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने एक क्लियर स्टांस के थ्रू एक बड़े ईरानियन सोसाइटी का दिल जीत लिया है। उनका सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करना और इस्लामिक हार्डलाइनर्स को चैलेंज करना एक बड़ा चेंज लेकर आया है। अब पेजेश्कियान को जो सपोर्ट मिला है उससे ये क्लियर है कि ईरान के लोग एक नए दौर में जाना चाहते हैं। पेजेश्कियान का इलेक्शन विन एक सिंपल विक्ट्री से ज्यादा था। इट वाज अ क्लियर मैसेज टू द वर्ल्ड कि ईरान में अब चेंज आने वाला है। लोग अब एक बैलेंस्ड और मॉडर्न सोसाइटी की तलाश में है जहां पर रिलीजियन और स्टेट अलग हो और लोग अपनी मर्जी से जी सके। ईरान के इस नई कहानी में औरतें भी अपना रोल निभा रही है। पिछले कुछ सालों में ईरान के वुमेन्स राइट मूवमेंट ने दुनिया भर में हेडलाइंस बनाई है। बुर्का जलाने से लेकर हिजाब के अगेंस्ट प्रोटेस्ट तक औरतें खुलकर अपने हक के लिए सामने आ रही है। क्या आपको याद है 1960s का ईरान जहां पर वुमेन फ्रीली अपनी राइट्स को एंजॉय करती थी? आज के ईरानियन वुमेन उसी टाइम को, उसी वक्त को वापस लाना चाहती है जहां पर वो खुलकर अपनी चॉइसेस को एंजॉय कर सके। सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं, ईरान के फॉरेन पॉलिसीज भी बदल रहे हैं। जहां पर ईरान अपनी आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज के लिए जाना जाता था, वहां पर अब नए लीडर्स जैसे पेजेश्कियान लोगों के साथ, दुनिया के साथ एक नया रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के साथ नेगोशिएशंस, मिडिल ईस्ट में पीस एफर्ट और ग्लोबल ट्रेड, सब कुछ अब फोकस में है। लेकिन ये सब कुछ एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होगा। ईरान के लीडर्स को काफी हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे। इंटरनल ऑपोजिशन, इंटरनेशनल प्रेशर और इकोनॉमिक चैलेंजेस। लेकिन आज के ईरान में एक आशा है, एक नई होप है और ऐसी होप पेजेश्कियान जैसे लीडर्स के लिए जिंदा है। ईरान का फ्यूचर अब इस नए जनरेशन के हाथ में है। एक ऐसा जनरेशन जो ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ ग्रो हुई है। एक ऐसा जनरेशन जो पुराने रिलीजियस डॉगमास को रिजेक्ट कर रही है और जो एक फ्री, बेटर और एक फेयर सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है। अगर ईरान को अपनी पुरानी ग्लोरी वापस पानी है तो इस नई सोच को अपनाना पड़ेगा। ईरान में एक नया डॉन स्टार्ट हो चुका है। अ डॉन ऑफ सेक्युलरिज्म, अ डॉन ऑफ मॉडर्निटी एंड पीस। ईरान का कल क्या होगा, ये आंसर डिपेंड करेगा आज के डिसीजन के ऊपर और लीडर्स के ऊपर। लेकिन ये तो तय है कि ईरान का फ्यूचर ब्राइट है और इस ब्राइट फ्यूचर को रोशनी देने वाले लोग अब अपना आप पहचान चुके हैं। ईरान की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। एक नई पहचान, एक नया रास्ता और एक नई सोच लेकर ईरान दुनिया के सामने एक नया तस्वीर पेश कर रहा है। और आगे के सालों में ये देखा जाएगा कि क्या ईरान इस नए सपने को पूरा कर पाता है या फिर से हिस्ट्री के व्हील के नीचे वो दब जाते हैं।